इस वीडियो में हम कक्षा 6 के बच्चों की गणित की अभ्यास कार्य पुस्तिका सीखे गणित के इकाई 13 त्रिभुज नामक पाठ के अभ्यास के प्रश्नों को हल करेंगे। तो यहाँ पे पहला जो प्रश्न दिया गया कह रहा है भुजाओं के आधार पर त्रिभुजों के नाम बताइए। एक त्रिभुज बना हुआ, इसमें त्रिभुज की तीनों भुजाएं ये 4-4 सेंटीमीटर की हैं। तो यह त्रिभुज जो होगा यह एक समबाहु त्रिभुज होगा। फिर बी वाला देखते हैं, इसमें एक भुजा 4 सेंटीमीटर है, एक 5.5 सेंटीमीटर है, एक 5 सेंटीमीटर है। सभी भुजाओं का माप इसमें अलग अलग दिया है, इसलिए यह एक विषमबाहु त्रिभुज होगा। अगला फिर सी वाला, यहाँ पे एक भुजा 5 सेंटीमीटर है, दूसरी भुजा 5 सेंटीमीटर है और तीसरी भुजा ये 4 सेंटीमीटर है। तो इसमें दो भुजाएं समान नाप की हैं, इसलिए यह एक समद्विबाहु त्रिभुज है। फिर इसके बाद डी वाला देखते हैं। डी में एक भुजा है 6.3 सेंटीमीटर, दूसरी भुजा है 4.2 सेंटीमीटर और तीसरी भुजा है 5.3 सेंटीमीटर। इसमें भी सभी भुजाएं अलग अलग नाप की हैं, इसलिए यह एक विषमबाहु त्रिभुज है। फिर ई, इसमें एक भुजा है 5.5 सेंटीमीटर, एक भुजा है 6.2 सेंटीमीटर और एक भुजा है 4.5 सेंटीमीटर। इसमें भी सभी भुजाएं अलग अलग नाप की हैं, इसलिए यह एक विषमबाहु त्रिभुज है। फिर एफ, इसमें एक भुजा 4 सेंटीमीटर है, दूसरी 4 सेंटीमीटर, तीसरी 6 सेंटीमीटर। दो भुजाएं इसमें बराबर नाप की हैं, इसलिए यह एक समद्विबाहु त्रिभुज है। फिर प्रश्न 2 कह रहा है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है एक त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं असमान लंबाई की हों एक विषमबाहु त्रिभुज कहलाता है। यहाँ विषमबाहु भरेंगे। त्रिभुज में 3 अंतःकोण, 3 भुजाएं तथा 3 शीर्ष होते हैं। फिर तीसरा, त्रिभुज की दो भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से कम होता है। फिर अगला है त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से अधिक होता है। इसके बाद जिस त्रिभुज का एक कोण समकोण हो वह समकोण त्रिभुज है। फिर यहाँ दिया है तीसरा प्रश्न, दिए गए चित्र में कोण ए बी सी का मान ज्ञात करो। तो हमें यहाँ पे एक त्रिभुज दिया गया और कोण ए बी सी का मान ज्ञात करना है। दो कोणों का मान दिया है, कोण बी ए सी और कोण बी सी ए का मान दिया है, ये 40 अंश और 60 अंश है। तो अब हमें इस कोण को ज्ञात करना है, कोण बी को। तो इसको हल करेंगे। हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग ये 180 अंश होता है। कोण ए धन कोण सी ये 40 और 60 ये दोनों जुड़ जाएगा, ये हो जाएगा 100 अंश। अब कोण ए बी सी, कोण बी का मान ज्ञात करेंगे तो 180 में से 100 घट जाएगा तो आ जाएगा 80 अंश। कोण बी, कोण ए बी सी का मान हो जाएगा 80 अंश। फिर प्रश्न 4, निम्नलिखित बहुविकल्पी प्रश्नों को हल कीजिए। नंबर 1 है किसी त्रिभुज के विकर्णों की संख्या ये 0 होती है, त्रिभुज में विकर्ण नहीं होता। फिर दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या है, यहाँ पे आकृति दी गई है और इसमें हमें बताना है कितने त्रिभुज हैं। तो इस आकृति में कुल 13 त्रिभुज हैं, ये सी वाला विकल्प सही है। फिर निम्नलिखित कोणों में से अधिक कोणों की संख्या बताइए। तो यहाँ पे जितने भी कोण दिए गए हैं ये सब न्यून कोण हैं, इसमें कोई भी कोण अधिक कोण नहीं है, इसलिए डी वाला विकल्प सही है, इनमें से कोई नहीं। फिर 5वां प्रश्न कह रहा है कि यदि दो कोणों का योग एक अधिक कोण के बराबर है तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प संभव नहीं है। यहाँ पहला दिया है एक अधिक कोण और एक न्यून कोण, दूसरा दिया है एक समकोण और एक न्यून कोण और तीसरा दिया है 2 न्यून कोण, चौथा दिया है 2 समकोण। तो डी वाला विकल्प सही होगा इसमें। फिर प्रश्न 6 कह रहा है आकृति में ए बी बराबर बी सी, ए डी बराबर बी डी बराबर डी सी है, इस आकृति में समद्विबाहु त्रिभुजों की संख्या है। तो यहाँ पे आकृति दिया गया है और इसमें कह रहा है ए बी
बराबर बी सी। तो ये दो भुजाएं बराबर हैं, तो ए बी सी ये त्रिभुज जो होगा यह एक समद्विबाहु त्रिभुज होगा। फिर उसके बाद कह रहा है कि ए डी बराबर बी डी। अब इस त्रिभुज में भी दो भुजाएं समान हैं, ये भी एक समद्विबाहु त्रिभुज होगा। फिर कह रहा है बी डी बराबर डी सी। तो इस त्रिभुज में भी दो भुजाएं बराबर हो रही हैं, इसलिए ये भी एक समद्विबाहु त्रिभुज होगा। इस प्रकार इसमें कुल 3 समद्विबाहु त्रिभुज बनेंगे। सी वाला विकल्प ये सही है। फिर प्रश्न 7 कह रहा आकृति में ए बी लंब है सी डी पर। इस आकृति में समकोण त्रिभुजों की संख्या है। तो इसमें ए सी डी एक त्रिभुज है और ए बी ए सी डी पर लंब है, तो इसमें ये कोण 90 अंश होगा और ये कोण भी 90 अंश होगा। इस प्रकार इसमें दो समकोण त्रिभुज बनेंगे। बी वाला विकल्प सही है। फिर प्रश्न 8 कह रहा आकृति में ए बी लंब है बी सी पर और ए बी बराबर 6 सेंटीमीटर तथा बी सी बराबर 6 सेंटीमीटर है, तब त्रिभुज ए बी सी। तो ये हो जाएगा एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, क्योंकि इसमें दो भुजाएं समान हैं और ए बी ये बी सी पर लंब है, तो यहाँ ये 90 अंश का कोण बनेगा, इसलिए एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है। बी वाला विकल्प इसमें सही। फिर प्रश्न 9 कह रहा निम्नलिखित के उत्तर दीजिए। निम्न आकृतियों 1 तथा 2 में क्या समानता है। तो यहाँ दो आकृतियाँ दी गई हैं, इनमें दोनों आकृतियाँ जो है ये 3 भुजाओं से बनी हैं। ये दोनों में समानता है, दोनों आकृतियाँ 3 भुजाओं से बनी हैं, ये समानता है इनमें। फिर कह रहा है बी आकृति एक त्रिभुज है, यदि हाँ तो क्यों, यदि नहीं तो क्यों। आकृति एक ये त्रिभुज नहीं है, क्योंकि यह एक 3 भुजाओं की खुली आकृति है। फिर प्रश्न 10 कह रहा चांदे का प्रयोग किए बिना 2 न्यून कोण और एक अधिक कोण त्रिभुज खींचिए। इन कोणों की मापों का आकलन कीजिए। इनको चांदे से मापिए और देखिए कि आपका आकलन कितना सही है। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम एक ए बी रेखा खींच लेंगे लंबी, और उसके बाद एक तीसरा बिंदु सी लेंगे। सी से ए को और सी से बी को मिला देंगे। फिर उसके बाद इन कोणों को नाप लेंगे हम, जो कोण आएगा उतना हम इन कोणों पे लिख देंगे। जैसे यहाँ पे मैंने ये 2 न्यून कोण बनाया है, ये एक 40 अंश का है, एक 35 अंश का है। इनको चांदे से जब हमने नापा, और एक अधिक कोण ये 105 अंश का कोण है, तो इस तरह से इसको हम बनाएंगे। फिर प्रश्न 11 कह रहा है त्रिभुज है 3 रेखा खंडों से बनी बंद आकृति। ये पहला वाला विकल्प सही है। फिर कह रहा भुजाओं के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। भुजाओं के आधार पे त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं, समबाहु, विषमबाहु और समद्विबाहु त्रिभुज। तो सी वाला विकल्प इसमें सही है। इसके बाद प्रश्न 13 कह रहा है निम्न में सत्य अथवा असत्य अंकित कीजिए। पहला, जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं समान हो उससे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं, तो ये असत्य है। जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं समान होती हैं उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं, इसलिए ये असत्य है। 3 भुजाओं से बनी आकृति त्रिभुज कहलाती है, ये भी असत्य है। जब 3 भुजाओं से बनी बंद आकृति हो तब उसको त्रिभुज कहते हैं, इसलिए ये भी असत्य है। फिर तीसरा, त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योगफल 180 अंश होता है, ये सत्य है। अगला कह रहा है जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं असमान हो उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं, ये भी असत्य है। जब त्रिभुज की तीनों भुजाएं असमान होंगी तो उसे विषमबाहु त्रिभुज कहेंगे। अगला कह रहा है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 3 समकोण होता है, ये भी असत्य है। फिर त्रिभुज की किन्हीं 2 भुजाओं की लंबाई का अंतर तीसरी भुजा की लंबाई से कम होता है, ये सत्य है। अगला है त्रिभुज के भीतरी कोणों को बाह्य कोण कहते हैं, ये भी असत्य है। फिर जिस त्रिभुज की तीनों कोण न्यून कोण हो वह समकोण त्रिभुज है, ये भी असत्य है। फिर शून्य अंश का कोण न्यून कोण है, ये भी असत्य है। फिर अगला है एक त्रिभुज के 2 कोणों का योग 120 अंश है तो उसका तीसरा कोण 90 अंश होगा, ये असत्य है, क्योंकि जब 2 कोणों का योग 120 अंश होगा तो तीसरे कोण का मान जो है वो 60 अंश होगा,
ना कि 90 अंश होगा, इसलिए ये असत्य है। फिर प्रश्न 14 कह रहा कोणों के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। कोणों के आधार पर 3 प्रकार के त्रिभुज होते हैं, समकोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज और अधिक कोण त्रिभुज। फिर प्रश्न 15 इसमें कह रहा निम्नलिखित आकृति में त्रिभुजों की कितनी संख्या है। तो इस आकृति में त्रिभुज कुल 5 त्रिभुज हैं। ए बी ओ एक त्रिभुजीय हो जाएगा, ए ओ सी एक त्रिभुजीय होगा, सी ओ डी एक त्रिभुजीय होगा, ए बी सी एक त्रिभुजीय होगा, ए सी डी एक त्रिभुजीय होगा। कुल 5 त्रिभुज होंगे, सी वाला विकल्प सही है। फिर प्रश्न 16 कह रहा सर्वांग सम किसे कहते हैं। तो इसमें सी वाला विकल्प सही है, आकृति तथा आकार समान हो उसे सर्वांग सम कहते हैं। फिर प्रश्न 17 कह रहा सर्वांग समता निम्नलिखित में से किसमें नहीं है। तो ये वाला जो विकल्प है इसमें जो है सर्वांग समता नहीं है, क्योंकि दोनों की आकृतियाँ अलग अलग नाप की हैं, जबकि बी सी और डी एक समान हैं, इसलिए ए वाला विकल्प सही है। 2 वृत्त सर्वांग सम होते हैं यदि उनकी त्रिज्याएं समान हो, डी वाला विकल्प सही। फिर 19वां कह रहा है नीचे 2 रेखाखंड दिए गए हैं, दोनों रेखाखंड सर्वांग सम हैं यदि ए बी 5.6 सेंटीमीटर है तो सी डी की लंबाई कितनी होगी। तो अगर ए बी ये 5.6 है तो सी डी भी 5.6 सेंटीमीटर होगी, बी वाला विकल्प सही है। फिर प्रश्न 20 कह रहा है दिए चित्र में कोण पी ओ क्यू बराबर कोण क्यू ओ आर बराबर 45 अंश, तो कोण एस ओ क्यू बराबर कोण पी ओ आर का मान क्या होगा। तो यहाँ पे दिया है कोण पी ओ क्यू और कोण क्यू ओ आर, ये 45 अंश का है दोनों। तो अब पूछ रहा है एस ओ क्यू, यस ओ क्यू तथा ये बराबर है कोण पी ओ आर के, पी ओ आर इसके बराबर है। तो अब इन कोणों का मान क्या हो जाएगा, इनका मान होगा 90 अंश। 45 अंश दोनों जोड़ लेंगे तो ये 90 अंश हो जाएगा, सी वाला विकल्प सही है। फिर प्रश्न 21 कह रहा निम्नलिखित कथनों में से कौन सर्वांग सम त्रिभुज का गुण नहीं है। डी वाला विकल्प सही है। यदि 2 त्रिभुजों की 2 संगत भुजाएं समान तथा उनके बीच के कोण असमान हो तो त्रिभुज का ये सर्वांग सम गुण नहीं है, ये डी वाला विकल्प सही है। अब कह रहा है 22वां प्रश्न एक समकोण त्रिभुज के 2 कोण बराबर हैं, दोनों कोण कितने कितने अंश के हैं। तो समकोण त्रिभुज है, 2 कोण बराबर हैं तो 45 अंश के होंगे दोनों कोण, डी वाला विकल्प सही है, 45 अंश। फिर प्रश्न 23 कह रहा सर्वांग समता का चिन्ह होता है, इसमें डी वाला विकल्प सही है, ये चिन्ह सर्वांग समता को प्रदर्शित करता है। तो इस तरह से इस वीडियो में हमने त्रिभुज नामक अध्याय के प्रश्नों को हल किया। इस वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद।